हाँ जी बच्चों, वेलकम है, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पुरानी क्लासेस आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें और आपको कैसी लगी कमेंट करना, और क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्नों की। अपन बात करने वाले बच्चों क्लास 10 के प्रश्नावली 4.1 की। जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि अपन जो है बेसिक पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला बेस जो भी है वो अपन पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन 4.1 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आप सवाल आपके सामने लिखे हुए, पहले सवाल के अंदर 4 मैंने लिखे, बाकी के छोड़ रखे हैं। अगर समय रहा तो उनको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज 4 सवालों पर सवाल अपनी जो क्लास आज की खत्म हो जाएगी। देखिएगा आप ध्यान से प्रश्नों को सोल्व कैसे करना है, समझिएगा बच्चों। प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी कि ये जो इक्वेशंस दे रखी है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए तो अपन डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हैं, उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहला सवाल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, x प्लस 1 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 2 कोष्टक x माइनस 3, ये लिखा अपन ने। ठीक है भाई, अब इसका पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहां पर देखो आपकी ये बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है, और जिसकी सर्वसमीका क्या होती है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होती है अपनी सर्वसमीका। जहां पर देखिए a का मान तो है x और b का मान क्या है 1, यानी a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान x है इंटू b का मान क्या है 1 है, फिर प्लस b का स्क्वायर, b का मान 1 है तो a का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स 2x, बीच में क्या है माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। द्विघात समीकरण के लिए बराबर में 0 रखना पड़ता है, बाकी सबको एक साइड में ले लेते हैं। तो लीजिए यहां पर भी ऐसा ही करेंगे अपन, x की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 2x हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2x इधर, माइनस में माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। चलिए माइनस के 2x है प्लस 2x को तो अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी बाकी हो गई। आप ना काटो तो भी लिख सकते हो डायरेक्ट भी, x की पावर 2 और 6 और 1 कितना हो गया बच्चों 7, और बराबर में क्या आ गया 0। क्या इस इक्वेशन की समीक इस इक्वेशन के अंदर इसकी घात 2 है क्या बच्चों? यहां पर देखिए आप x की घात 2 है या नहीं है, बिल्कुल है सर, यानी हम लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है क्या बच्चों इसमें? नहीं है भाई, कुछ नहीं किया अपन ने, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया और बराबर में गुना करवा लिया, सबको एक साइड में लेकर ट्रांसफर करके बराबर में 0 कर लिया। पावर इसकी 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले दूसरे सवाल की तरफ, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है बच्चों, x की पावर 2 माइनस 2x, x की पावर 2 माइनस 2x बराबर में दे रखा है -2 कोष्टक के अंदर, और कोष्टक में दे रखा 3 माइनस एक्स। यहां पर तो कोई सर्वसमीका बन नहीं रही, वैसे ही प्रसारित रूप ही लिखा हुआ है, वैसे ही प्रसारित रूप ही लिखा हुआ है बच्चों। तो इसको तो अपन क्या करेंगे, वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, इसको गुणा करवाएंगे अंदर से। तो -2 गुणा होगा 3 से, तो माइनस और 2 3 6, माइनस गुणा होगा इस माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x। सभी को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों, x की पावर 2 माइनस 2x, और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। x की पावर 2, ये भी x है और ये भी x है, तो जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, दोनों ही संख्याएं किसकी है बच्चों माइनस की है। जब दोनों ही पद माइनस के हो तो चिन्ह आ जाता है माइनस का और संख्या जुड़ जाती है, तो 2x और 2x कितना हो गया 4x, और प्लस का ये 6 और बराबर में क्या आ गया 0। यानी कि आप देखो यहाँ पर पावर 2 है या नहीं x की पावर 2 है भाई, और अगर x की पावर 2 है तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, ये भी हो गया पहले का दूसरा सवाल। मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है बच्चों तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को वापस जरूर देख लेवे, और फिर भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। चलिए तीसरे की बात करते हैं, पहले का तीसरा सवाल समझिएगा ध्यान से, x माइनस 2x प्लस 1। तीसरा प्रश्न कहता है कि x माइनस 2 x प्लस 1 और फिर x माइनस 1 और x प्लस 3, ये अपना प्रश्न है। अब ना ही कोई सर्वसमीका लग रही है बच्चों, अपन क्या करेंगे इसको डायरेक्ट गुणा करवाएंगे। कैसे देखना,
पहली संख्या इस पहली से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये पहली संख्या इस एक से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 1x। अब -2 गुणा होगा x से तो -2x, -2 गुणा होगा 1 से तो -2 1 2, फिर बराबर। इधर भी वैसे ही, पहले x से गुणा होगा तो x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, फिर x ये 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x, फिर -1 गुणा होगा x से -1x, और फिर -1 गुणा होगा 3 से तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अपन ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल आपको मल्टीप्लाई करवाना यहाँ पर आ जाना चाहिए, बाकी जो सारा मामला जो है अपना क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। पहली संख्या x को x से गुणा करवाया, x स्क्वायर x को गुणा करवाया 1 से 1x, -2 को गुणा करवाया x से -2x, और -2 को 1 से गुणा करवाया -2, x को x से गुणा करवाया x स्क्वायर x को 3 से गुणा करवाया 3x, और -1 को गुणा करवाया x से -1x, और -1 को 3 से गुणा करवाया तो -3 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहां तक तो अपन ने गुणा करवा लिया। अब आपको क्या करना है कि सभी पदों को एक साइड में लेना है, तो हम ले लेते हैं भाई x की पावर 2 प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2, x की पावर 2 इधर आएगा तो माइनस में, प्लस का 3x इधर आएगा माइनस में, प्लस माइनस का 1x इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में क्या बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखना प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया भाई, कट गया, तो ये मामला हो गया खत्म। अब देखते हैं आगे, ये प्लस का 1x और ये प्लस का 1x कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का 2x और माइनस का 3x कितना हो जाएगा माइनस का 5x। अपन ने क्या किया कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लिया और माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लिया, तो प्लस का 1x और प्लस का 1x हो गया 2x, और माइनस का 2x और माइनस का 3x कितना हो गया माइनस का 5x। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 1 बचेगा, 5x में से 2x गए तो कितने बचे 3x, और बड़ी संख्या किसकी है भाई यहाँ पे माइनस की, और प्लस का क्या आएगा 1, और बराबर में क्या आएगा 0। क्या बच्चों आप इसको देखकर बता सकते हैं कि इसकी घात 2 है या नहीं? यहां पर इसकी घात 2 है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह जो है मित्रों द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। कंप्लीट मामला। चलिए ये भी हो गया अपना सवाल नंबर तीसरा, द्विघात समीकरण ये नहीं है क्योंकि यहां पर इस x की जो पद है ना उसकी घात 2 नहीं है। चौथे सवाल की बात करें तो भी वही तरीका आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए कि प्रसार करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, इधर से उधर पक्षांतरण करना है या क्या करना है, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे लेते हो, हल्के में या भारी में। इजी वे में हो जाता है वैसे। 2x प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर x कोष्टक x प्लस 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, गुणा करवा लेते हैं इसको, तो इसको भी गुणा करवा लेते हैं। कंप्लीट गुणा कैसे करवाना है तो देखिएगा ध्यान से, x को गुणा करवाएंगे 2x से तो 2x की पावर 2, फिर x को गुणा करवाएंगे 1 से तो प्लस 1x, फिर -3 को गुणा करवाएंगे 2x से, 3 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस का माइनस और ये x का x, -3 को 1 से गुणा करवाया -3, x को x से गुणा करवाया, ये बराबर चल रहा है भाई, तो x को x से गुणा करवाया x की पावर 2, फिर प्लस का प्लस और x को गुणा कराया 5 से तो 5x हो गया। सबको एक साइड में ट्रांसफर कर दूं मैं, तो 2x की पावर 2 प्लस 1x और माइनस का 6x और माइनस का 3, ये तो पहले ही था। प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 5x इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है भाई, चलिए 2x की पावर 2 में से यहां पर देखिए आप कुछ नहीं है, मतलब 1x की पावर 2 है, घटाएंगे तो क्या आएगा 1x की पावर 2, 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर प्लस के x को और माइनस के x को जोड़ देते हैं, तो समझिएगा देखना, प्लस का 1x बच रहा है यहाँ पर, और ये माइनस का 6x माइनस का 5x, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 11x, फिर बचा क्या माइनस का 3 बराबर 0, तो x की पावर 2 11x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 10x, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और माइनस का 3 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 अवेलेबल है या नहीं बच्चों, अवेलेबल है, और x की पावर 2 अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण है। ये रहा अपने पहले का बच्चों सवाल नंबर जो है चौथा भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है अपने 4 सवाल और बचते हैं, उन 4 सवालों को जो है अपन अगली क्लास के अंदर फिनिश करने वाले हैं। दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूले, और प्लस अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखे तो उन सभी को जाकर जरूर देख ले। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद, सीताराम।